हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, आज हम बात करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 3 से रिलेटेड यानी पेपर लीक मामले में जो कुछ हुआ है, जो अपडेट्स आई है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स आने वाली हो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, क्या है क्या नहीं। आज पूरा का पूरा अखबार है वो किससे इन्हीं परीक्षा रद्द के मामले में शिक्षक भर्ती जो लीक हुआ पेपर उससे रिलेटेड ही छपा पड़ा है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देख पा रहे हैं यहाँ पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 5 लोग गिरफ्तार। बरही में शुक्रवार की रात से सभी से पूछताछ के बाद छात्रों को पटना लेकर चली गई बिहार पुलिस की टीम। नालंदा के व्यक्ति बुक कराई थी बस, ठीक है। सभी को 2 दिन से होटल में रखा गया था। तो देखते हैं, यही अपडेट सभी जगह पहले से भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं और यहाँ भी पूरा अखबार यही छपा है। बड़ा सवाल, हजारीबाग के होटल में एक साथ इतने लोग ठहरे और पुलिस को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। तो देखते हैं क्या दिया है। पेपर लीक मामले में 16 गैंग से जुड़े 5 को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया है। बरही थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 5 सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में शामिल अन्य लोगों को भी बिहार पुलिस तलाश कर रही है। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में झारखंड के बरही हजारीबाग के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल होने मोतिहारी, भभुआ, हाजीपुर और दरभंगा गए थे। परीक्षा देकर वापस लौटने के क्रम में उन्हें पेपर लीक मामले की जानकारी हुई। बिहार से शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर आने वाले अभ्यर्थी या छात्र छात्राएं इतने निराश है कि 17 मार्च को जेपीएससी द्वारा आयोजित जो प्रतियोगिता परीक्षा को भी संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। एंड इधर दिया है, हजारीबाग के से आ रही खबर है, होटल में ठहरने की सूचना पुलिस को नहीं होने पर कार्रवाई, सवाल खड़े कर रहे हैं। एंड नियमानुसार होटल में कोई व्यक्ति ठहरता है तो उनकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं मिलती है। रोमी के जिसको हिन्नूर होटल में करीब 70 लोग क्या है ठहरे, वह थाने के महज थोड़ी दूर स्थित है। बावजूद पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस कारनामे के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी में जुटाई जा रही है। एंड पुलिस इस मामले की जो सीसीटीवी की भी छानबीन कर रही है। सूचना के अनुसार बस में हजारीबाग लाने के क्रम में गिरोह के लोगों ने जो नकवा होटल प्लाजा के पास ही सभी अभ्यर्थियों को उतार दिया था। आर्टिका गाड़ी में उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया गया। और कोर्रा थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में पहली पाली की परीक्षा 99% मिलने एंड की सूचना है। कोहिनूर होटल के संचालक पर का जांच पड़ताल के बाद किसी तरह की कार्रवाई की गई है। सूचना के अनुसार संचालक ने बताया कि उनके जो मैरिज हॉल है, पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुटी है जो बिहार के नालंदा से गाड़ी बुक कर हजारीबाग के नगया में छोड़ गया था। इन सभी परीक्षार्थी को 2 दिन पहले पटना से लाकर नगया के पास से छोड़ा गया था और पुलिस ने सभी परीक्षार्थियों को शुक्रवार को रात 2 बजे बस में बैठाकर बिहार भेज दिया है। इस संबंध में अभी तक किसी भी थाना में मामला दर्ज नहीं किया है। एंड पेलावल में ओपी प्रभारी को कहना है कि यह मामला बिहार से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका मामला बिहार में दर्ज करा होगा। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर यह बस है और इस बस में भरकर पटना से हजारीबाग ले गए थे छात्र। ये छात्रों को बैठाकर इस बस में क्या है रवानगी दे रहे हैं। एंड इधर दिया है कि नालंदा के व्यक्ति बुक कराई थी बस। बताया गया है कि बिहार में 15 मार्च को 2 पालियों में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे 200 से अधिक परीक्षार्थियों को झारखंड पुलिस ने रोका था। आशंका जताई जा रही है कि यह मामला पेपर लीक से जुड़ा हो सकता है। हजारीबाग पुलिस सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ कर देर रात छोड़ दिया। बिहार में आयोजित टीआरई 3 परीक्षा को लेकर सभी अभ्यर्थियों को हजारीबाग लाया गया है। एंड सभी अभ्यर्थी हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र के जो रोमे पंचायत स्थित कोहिनूर होटल में रुके हैं। शुक्रवार को सभी परीक्षार्थी अलग अलग बस में परीक्षा स्थल के लिए रवाना हुए थे। हजारीबाग पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो उसने नगया होटल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान लगाया। पुलिस ने 200 से अधिक अभ्यर्थियों को रोका। सभी को 2 दिन से पहले होटल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि सभी को 2 दिन से होटल में रखा गया था और प्रश्नों का जवाब रटवाया जा रहा था। छात्रों के पास से
जो प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं वही प्रश्न परीक्षा में आए हैं या नहीं, मामले उजागर होने के बाद शुक्रवार को बिहार पुलिस हजारीबाग भी आई थी। तो देख सकते हैं आप, पेपर लीक के मामले में जो सरोर गैंग है उनसे जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एंड बरही में शुक्रवार सभी छात्रों से पटना लेकर गई थी बिहार जो पुलिस है, उन्होंने टीम इनको कहाँ पटना लेकर चली गई थी। और इससे ही रिलेटेड ये है पूरी की पूरी अपडेट्स, पूरा का पूरा मैं न्यूज़पेपर है वो इसी से भरा पड़ा है। एंड इसके बाद में सूबे के आचार संहिता लागू, नए काम पर लगी रोक। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार सहित पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है और बिहार में अब कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं हो सकेगा। शिलान्यास या उद्घाटन पर रोक लग गई है। हालांकि जो योजनाएं पहले से शुरू हुआ है उस पर रोक नहीं लगेगी। मनरेगा जैसी योजनाएं चलती रहेगी। बिहार में अब वृद्धावस्था सहित अन्य तरह के पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते हैं और नए राशन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, प्ले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। नया ठेका नहीं लिया जा सकता है। सांसद निधि, विधायक निधि अथवा जनप्रतिनिधियों के कोष से कोई होने वाले काम है वो उन पर रोक रहेगी और नए टेंडर नहीं खुलेंगे, नए काम की घोषणा नहीं होगी, बड़ी इमारत को की क्लियरेंस नहीं दी जा सकती है। क्या है आचार संहिता वो भी देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग की आधार आचार संहिता सियासी दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली है। इसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव की घोषणा से चुनाव समाप्त होने तक लागू रहता है। आचार संहिता में सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। तो ये हुई बात आचार संहिता से रिलेटेड और बिहार में आचार संहिता लग चुकी है और नए काम पे कुछ भी नहीं होगा। अगर परीक्षा रद्द होती है तो उसका संज्ञान है वो आचार संहिता क्या है हटने के बाद ही लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा इस पेपर लीक मामले पर। इससे आगे भी देखते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो गया था लीक। 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। गिरफ्तारी के बाद मिला सुराग। आयोग का दावा, गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं आई। तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो तो आज थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको अपडेट देना पहला काम है मेरा। तो बीपीएससी के स्तर से 15 मार्च को आज की जो शिक्षक बहाली को तीसरे चरण टीआरई 3 की परीक्षा प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो चुका था। ईओयू ने अब तक की जांच के आधार पर यह खुलासा किया है। ईओयू द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक परीक्षा की तारीख है वो 15 मार्च की सुबह करीब 5 बजे हजारीबाग के कुर्रा, पदमा और बरही स्थित कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई। इस दौरान पाया गया है कि होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया गया था। तो ये तो हुई रटवाने वाला बात, ये हम देख चुके हैं। ये देखते हैं कि 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। जहाँ यह बात सामने आई कि प्रति अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के लिए 10-10 लाख रुपए डील की गई थी। इसमें आधी राशि पहले और आधी राशि उत्तर रटने के बाद सेंटरों के इन केंद्रों से जाने से पहले देने थे। कईयों से पैसे एडवांस में चेक से भी लिए गए थे और बाद में भी कईयों से राशि है वो चेक से ली जा रही थी। ईओयू इन बैंक के खातों की भी जांच कराने में जुट गया है जिसमें राशि ली गई है या लेने की तैयारी थी। इन सभी खातों की फ्रीज करके पूरे लेन देन की जांच की जा रही है। हजारीबाग में 5 होटल्स में थे जिन मैरिज गार्डन में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे। और गिरफ्तारी के बाद मिला सुराग। छापेमारी से पहले 14 मार्च को देर रात को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जो करबी गहिया के इलाके में मौजूद एक मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान प्रश्न पत्र लीक से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले थे। बड़ी संख्या में संवेदनशील दस्तावेज है वो भी बरामद किए गए और ईओयू की टीम ने गिरफ्तार कितने अभियुक्तों से कुछ अभियुक्त से उनसे पूछताछ की और दस्तावेजों की छानबीन की। इस दौरान हजारीबाग में 3 से 4 स्थानों पर अभ्यर्थियों को रखकर उत्तर रटवाने की बात सामने आई। प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मुख्य सरगनाओं में एक विशाल चौरसिया और वह सरकारी नौकरी से निलंबित होने के बाद सेटिंग के धंधे में लग गया है। आयोग का दावा कि गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं आई। आयोग ने क्या बोला है वो देख लेते हैं कि आयोग का दावा है कि 26 जिलों के 415 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। किसी भी डीएम की ओर से गड़बड़ी या पेपर लीक संबंधी रिपोर्ट नहीं थी और नहीं दी गई। इधर जानकारों की माने तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान विषय पर प्रश्न मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्ययन प्रमाण रवि मनु भाई ने बताया कि अभी जांच चल रही है। तो देखते हैं क्या होगा। प्रश्न पत्र जो है पहले ही लीक हो चुका था उस पर क्या संज्ञान लेता है आयोग। एंड यहाँ और मैं बता दूं कि जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ाई हुई थी। मैंने
एग्जाम सेंटर पर देखा था कि कुछ कैंडिडेट्स, कुछ नहीं सभी कैंडिडेट्स की कोई भी जांच नहीं की जा रही थी। यानी जांच के मामले पर किसी कैंडिडेट्स के हाथ तक, यानी उनके पास कुछ है या नहीं, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया है। ओनली उन्होंने आधार कार्ड और फेस मिलाया था, बस, इससे अलावा कुछ नहीं। तो शिक्षक नियुक्ति अभ्यर्थियों को परेशानी क्यों हुई? तेजस्वी ने कहा है ये बात कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को हुई परेशानी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने दावा किया कि हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने 70 दिनों में 2 चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की। इन दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। सब नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई। उन्होंने सवाल किया कि अब कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है जिनके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के लाखों परीक्षार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तीसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का जो नीतिगत निर्णय हमारे कार्यालय में हमने कराया था, अब ये एनडीए सरकार इसे लटका अटका और भटका क्यों रही है। तो ये बात सही भी है इनकी, तेजस्वी की, कि जो तीसरा चरण हुआ है उसमें ऐसी गड़बड़ी देखने को क्यों मिल रही है, जबकि जो 70 दिनों में इन्होंने 2 लाख से अधिक, 2 चरणों में 2 लाख से अधिक जो वैकेंसी करवाई थी, यानी शिक्षकों की नियुक्ति की थी, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन तीसरे चरण में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों है, देखते हैं क्या होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले लीक हो गया था प्रश्न पत्र, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको हर जगह यही छपा पड़ा है। 15 मार्च को हुई बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही हो चुका था आउट। सेंटरों के पास से मिले प्रश्न पत्र बिल्कुल असली की तरह है। EOU 270 से अधिक छात्रों से की जा रही पूछताछ, परीक्षा में वितरित होने से पहले चुके थे प्रश्न पत्र, यानी लीक हो चुके थे प्रश्न पत्र। कीमती मोबाइल फोन समेत पैसे भी हुए हैं जब्त। तो ये पीछे की वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें भी यही बता रहा हूँ। और इसके बाद में देखते हैं क्या है। 60,000 की कीमत वाला को करीब 50 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंट पेन ड्राइव समेत अन्य कई उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये पॉज करके देखना कितनी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं, छात्रों ने सबूत दिखा TRE 3 की को रद्द करने की मांग की है। बिहार बीपीएससी बोर्ड ने, आयोग ने क्या है, सबूत मांगे है, यानी रद्द करने के लिए उन्होंने बोला है कि हमें सबूत चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। तो छात्रों ने सबूत दिखाकर TRE 3 को रद्द करने की मांग की है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि 15 मार्च को बीपीएससी के द्वारा ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 को अभ्यर्थी ने पेपर लीक का सबूत दिखा रद्द करने की मांग की है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शनिवार को अभ्यर्थियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक का सबूत दिखाया और परीक्षा रद्द कर पेपर लीक में संलग्न शिक्षा माफियों जो पर सख्त कानून कार्रवाई करने की मांग सरकार से की। दिलीप कुमार ने कहा कि द्वितीय पाली की परीक्षा में से पहले 12 बजे से ही कई लोगों के द्वारा सेंटर पर मोबाइल में तथा पर्ची पर लिखा उत्तर पढ़ने की बात कई लोग फोन करके बता रहे थे। एक व्यक्ति को आर्थिक अपराध इकाई का मोबाइल नंबर देकर पर्ची पर लिखा उत्तर भेजने को कहा और 1:24 पर उसने आर्थिक अपराध इकाई को उत्तर भेजा, जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर है, जिसका मिलान हो चुका है। साथ ही हजारीबाग से 300 से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तारी ये साबित करती है कि परीक्षा में खूब धांधली और सेटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है। तो ये छात्रों ने सबूत दिखाया है और छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी ये पूरी अपडेट है वो आयोग को बताई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी अपडेट, बहुत ही निंदनीय बोल सकते हैं हम, बहुत निराशाजनक है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पेपर माफिया क्या कर रहे हैं, इन पेपर माफियों को ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये एक सभी छात्रों की, मेरी नहीं सभी छात्रों की मांग है, जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत करके क्या है अपना स्थान हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें इन पेपर माफियों की वजह से अपने नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं है, आयोग क्या निर्णय लेता है, पेपर रद्द करता है या नहीं। तो ये अपडेट्स है वो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो बने रहिएगा चैनल से, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षक संबंधी जो भी अपडेट्स आती है पेपर लीक से मामले से, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।